नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति भी संभावनाओं का खेल है। सब कुछ स्थायी नहीं होता। आज जो है कल शायद वो ना हो, इसकी कोई कल्पना भी नहीं करता। बिहार चुनाव में ये चीज़ देखने को मिली। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती ने जिस तरह के प्रयास किए, जिस तरह की रणनीति बनाई, उस रणनीति का परिणाम ये हुआ कि कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह की उपस्थिति दर्ज कराई, वहाँ जो मजबूत गठबंधन सत्तारूढ़ पार्टी और उसका अपोजिट गुट लड़ रहा था, उसके खिलाफ जो एक उपस्थिति मजबूती के साथ पेश की, कई प्रत्याशी उनके हारे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हो गया। इस उत्साह से उत्साहित होकर बीएसपी के देश भर के नेता अगली रणनीति पर जुट गए। अभी बहन जी ने 2-3 दिन पहले दिल्ली में बैठक बुलाई और 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर जो एक विशाल आयोजन होना है, जो विशाल भीड़ को इकट्ठा किया जाना है, उसके लिए जिम्मेदारियां तय की। इसमें जो एक चीज़ निकल के आई वो ये थी कि रणनीति ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 6 दिसंबर को एक तगड़ा झटका दिया जाए। एक ऐसा झटका जिसकी कल्पना अखिलेश यादव ने की ही ना हो। तैयारी ये है कि कई बड़े नेता जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ गए थे, वे उसमें शामिल होंगे और कई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। जो एक खास बात और उस बैठक में हुई वो था कि जो बिहार में बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र विधायक जीता है, सतीश कुमार सिंह यादव, वो जिस तरह से अपने नेता से मिलने आया और अपनी नेता को सम्मान देते हुए घुटनों के बल बैठकर उसने प्रणाम किया, वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कई हज़ार लोगों ने टिप्पणियां की हैं, कई बौद्धिक लोगों ने टिप्पणियां की हैं, कई दूसरे दलों के नेताओं ने टिप्पणियां की हैं कि ये शुद्ध रूप से सामंती रवैया है। बहन जी पहले भी इस तरह का करती रही हैं और उन्होंने फिर वही रवैया अपनाया है। सच ये है कि राजनीति में कार्यकर्ता, जब एक छोटा कार्यकर्ता बड़ी उपलब्धि पाता है अपने नेता के प्रयास से, अपने नेता के सहयोग से, अपने नेता की कृपा से, तो वो उपलब्धि हासिल करने के बाद विनम्रता में बहुत ज़्यादा झुक जाता है। अभी अभी बिहार के नए मुख्यमंत्री चुने गए नीतीश कुमार ने, जो 9 बार पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे और 10वीं बार फिर मुख्यमंत्री बने हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों में झुकते हुए देखा गया। लेकिन इस पर वो टिप्पणियां नहीं हुई। बहन जी को एक विधायक सम्मान दे रहा है तो लोगों को आपत्ति हो गई। और ये कोई पहला मौका नहीं था। इससे पहले भी कई दलों के वरिष्ठ और महत्वपूर्ण नेताओं ने
उनके चरण छुए। लोगों को याद होगा कि एक सभा के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने मंच पर बहन मायावती के पांव छुए थे। इसी तरह से तेलुगु भाषी सुपरस्टार आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी बहन जी के पांव छुए। ऐसे बहुत नेता हैं, लेकिन जिस तरह से उस विधायक को ट्रोल किया जा रहा है वो निश्चित रूप से ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कभी कोई श्रद्धा से अपनों से बड़ों के पांव छूता है या सम्मान देता है तो वो प्रशंसनीय होता है। वो किसी दबाव में ऐसा नहीं करता, लेकिन लोगों को आपत्ति है। आपत्ति क्यों है? क्योंकि बहन मायावती के पांव छुए जा रहे हैं। ये उन लोगों को भी आपत्ति हो सकती है जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि एक यादव विधायक ये सब कर रहा है। ये चिंता हो सकती है कि कहीं यादव, उत्तर प्रदेश का यादव भी बसपा के साथ न चला जाए। ये फोटो इस तरह से लोगों के दिमाग में न बैठे कि सपा का जनाधार, यादव आधार भी खिसकने लगे। दरअसल बहन जी ने ये बात 9 अक्टूबर की रैली में जिस तरह से कही थी, यानी उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया था मुसलमानों को। उन्होंने इस कहा था कि मुसलमान कई बार देख चुका है, पहले भी कह चुकी हैं वो, कि मुसलमान कई बार देख चुका है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने में सक्षम नहीं है। इसलिए अब मुसलमानों को चाहिए कि वो हमें मौका दें। उनका मतलब था कि अगर मुस्लिम और दलित दोनों मिल जाते हैं तो ये 40% वोट हो जाता है। 40% बहुत बड़ी चंक है वोट का, और अगर 40% के साथ कुछ और जातियां जुड़ जाएं तो बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बन जाती है। पहले भी ये 2007 में दिखाया है, जब ब्राह्मण उनके साथ आए और ये नारा लगा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। वो हाथी उस समय आगे बढ़ा, बहन जी सत्ता में आई, अपने बूते बहुमत पाके सत्ता में आई। ये फिर से दोहराने की तैयारी बहुजन समाज पार्टी की है। और अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने हर मंडल में और हर जिले में संयोजक बनाए हैं और ये टास्क दिया है कि मुसलमानों को किस तरह से पार्टी के साथ जोड़ना है। दलित वापस आ रहा है, हर जिले में लोग वापस लौट रहे हैं। अभी आगरा के एक वरिष्ठ नेता अजय गौतम, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वे वापस आ गए। बहन जी ने उनको माफ़ कर दिया और फिर से पार्टी में ले लिया। इससे आगरा के दलित कार्यकर्ताओं में, जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, उनमें भारी जोश है। उन्होंने इसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया है। बाकी भी प्रयास चल रहा है। अभी 2 दिन पहले बसपा के कई वरिष्ठ नेता, सहारनपुर के एक वरिष्ठ नेता जो कभी बसपा के वरिष्ठ नेता होते थे, सोहेल खान के घर गए उनको मनाने के लिए, क्योंकि सोहेल खान बसपा की अंदरूनी गुटबाजी और अपने ही लोगों के द्वारा धोखा दिए जाने से बेहद खफा थे और उन्होंने अपने आप को निष्क्रिय कर लिया था। सोहेल खान 2022 में सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी थे और उन्होंने बहुत जोरदार चुनाव लड़ा था। उनको 55,000 वोट मिला था। 55,000 बहुत बड़े वोट होता है। लेकिन अपनी हार के बाद उन्होंने जिस तरह से अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया, वो चौंकाने वाला था। और उसके बाद वो कहीं गए नहीं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी उनको अपने साथ जोड़ने का बड़ा प्रयास किया, कोशिश की कि वे सपा में आ जाएं, लेकिन वे कहीं गए नहीं। और उनका कहीं न जाना ये एक बड़ी चीज़ थी। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य जिस तरह से उनके घर पहुंचे कई और बड़े नेताओं के साथ, तो ऐसा लग रहा है कि सोहेल खान वापस आ जाएंगे और 6 दिसंबर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। नोएडा में होने वाला ये कार्यक्रम कई मायनों में भव्य है। पहला ये कि गौतम बुद्ध नगर
मायावती का अपना गृह जनपद है। 14 साल बाद ये अपने ज़िले में रैली करने जा रही हैं। दूसरा, उन्होंने इस रैली को लखनऊ की रैली से विशाल भव्य करने की योजना बनाई है और उसी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को, जिलों के अध्यक्षों को, कोऑर्डिनेटर्स को ये जिम्मेदारियां दी हैं। जो आसपास के ज़िले हैं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और भी जो मेरठ है और आसपास के जो ज़िले हैं, वहाँ से भारी संख्या में लोग इस रैली में भाग लेने पहुँचेंगे। लेकिन इस पूरी रैली और इस पूरी तैयारी का जो मंतव्य है वो साफ है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश देना है। ये संदेश देना है कि बहुजन समाज पार्टी ही अकेली पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकती है। मुसलमानों को संदेश देना है कि समाजवादी पार्टी के साथ छोड़ो, बसपा के साथ आओ। अगर आप बसपा के साथ आते हैं तो वो कर सकते हैं जो अब तक नहीं हुआ, यानी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी को ये मैसेज देना है इस रैली के जरिए कि हम आ रहे हैं, सावधान, अब वो स्थिति नहीं है। आपको तगड़ी चोट दी जाएगी। 6 दिसंबर के कार्यक्रम में कुछ चौंकाने वाली खबर लोगों को मिलेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि मायावती अब जिस तेज़ी से सक्रिय हुई हैं उसका असर उत्तर प्रदेश के साथ साथ आसपास के राज्यों में भी दिखाई देने लगेगा। पिछले कुछ वर्षों से 2012 की हार के बाद से वे उतनी सक्रिय नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें निराशा हुई है। 2017 में उन्होंने 100 से अधिक मुस्लिम प्रत्याशी भी खड़े किए थे इस उम्मीद में कि मुसलमान बसपा के साथ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। फिर ये ग्राफ नीचे जाता चला गया। बसपा का ग्राफ इतना नीचे गया कि लोगों को लगा अब बसपा खत्म हो रही है, अब वो बसपा नहीं जो दोबारा उभर पाएगी। लेकिन 9 अक्टूबर को जो रैली की, उस रैली ने इस सारी धारणा को बदल दिया। पूरे देश का मीडिया, पूरे देश का राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहने लगा कि बसपा फिर से नए तेवर के साथ सामने आ रही है, वो कुछ भी कर सकती है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव भी हो सकता है। क्या वाकई बड़ा बदलाव होगा? 6 दिसंबर की रैली का इंतज़ार करना होगा। उस रैली से पता चलेगा कि बहन जी के मंसूबे क्या हैं, बसपा कार्यकर्ता के मंसूबे क्या हैं और क्या वे करने की क्षमता रखते हैं। नमस्कार, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ।